नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। वो औरत मेरी आंखों के सामने खड़ी थी। मैं इतना हैरान था कि बता नहीं सकता, क्योंकि उसने मुझे वो बताया जो हो ही नहीं सकता था। मेरा उस औरत के साथ रिश्ता था, लेकिन आज उसने मुझे हैरान कर दिया। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि मैं क्या जवाब दूँ या इस स्थिति से कैसे बाहर निकलूँ। मैं वहाँ से चला गया, लेकिन जब अपने घर पहुँचा तो सामने का नज़ारा देखकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि जिस स्थिति से मैं भागा था वो यहाँ भी मौजूद थी। मेरा नाम महेश है। मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा था। मैं राजस्थान का रहने वाला था। शक्ल से बहुत ही हैंडसम था। मैं इतना हैंडसम आदमी था कि हर कोई पूछता कि क्या कोई आदमी इतना हैंडसम हो सकता है। जब मैं पैदा हुआ तो हर कोई हैरान था कि इतना प्यारा बेटा पैदा हुआ है। लोग दूर दूर से मुझे देखने आते थे। मेरी माँ सारा दिन मुझे नज़र का टीका लगाती थी कि कहीं मुझे नज़र न लगे, और मुझे नज़र भी बहुत जल्दी लग जाती थी। मेरी माँ एक अच्छी इंसान थी। उन्होंने मुझे हमेशा यही सिखाया था कि खूबसूरती भगवान की देन है, उसे ज़्यादा मत देखो। जिसने दिया है वो छीन भी लेता है। पर मुझे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। मैं खुद को कुछ बड़ा समझता था, जबकि हमारे घर में खाने पीने की ज़्यादा चीज़ें नहीं थी। हम सामान्य लोग थे। दूसरे शब्दों में कहे तो हम मिडिल क्लास थे, थोड़ी कम थे। मेरे पिता इस दुनिया में नहीं थे। मेरी माँ जानती थी कि उनके पास सिर्फ एक ही पट्टा है, वो था उनका बेटा, यानी एक खूबसूरत बच्चा जिसकी शादी वो किसी अमीर लड़की से कराना चाहती थी। और हाँ, मेरी खूबसूरती देखकर कोई भी महिला मुझसे शादी करने को तैयार हो जाती, या कम से कम वो बहुत बड़ा दहेज देने को तैयार हो जाती, क्योंकि हमारे देश में ये सब सामान्य बात थी। और अगर उनसे कुछ भी मांगा जाता तो वह मुझे मिल जाता। मुझे ये भी नहीं लगता था कि मैं उनसे कम पढ़ा लिखा था या कम अमीर हूँ। इसलिए मेरी माँ हमेशा मेरे लिए रिश्ते ढूंढती रहती थी। पर मुझे अपनी खूबसूरती पर इतना घमंड था कि मैं बहुत बिगड़ गया था। मेरे साथ स्कूल में एक लड़की पढ़ती थी, उसका नाम महक था। वो लड़की मुझ पे पागल थी, और ये बात पूरा स्कूल जानता था। मेरे दोस्त कहते थे बस उसकी बात मान लो, वरना अगर ऐसा नहीं हुआ तो हो सकता है जब तुम उससे बात नहीं करोगे तो वो सुसाइड कर लेगी। वो मेरे साथ बैठने की कोशिश करती थी, मुझे खत लिखती थी, मेरा पीछा करती थी। मुझे उसकी तड़प बहुत अच्छी लगती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक ख़ास लड़का हूँ, कुछ बहुत ख़ास। मैं कोई हीरो हूँ जिसके लिए लड़कियाँ दीवानी है। वो सब लड़कियों के सामने वो मेरी तारीफ़ करती थी और कहती थी कि मुझे महेश से शादी करनी है और उसके साथ अपनी ज़िंदगी बितानी है। एक दिन वो मेरे लिए किसी लड़की से लड़ रही थी कि तुम कौन होती हो इसके बारे में बात करने वाली। वो मेरा है और मैं उसे अपना कर ही रहूँगी। जब उन लड़कियों को अपने लिए आपस में लड़ते देखा तो बड़ी अजीब खुशी होती थी और बहुत अच्छा लगता है। मेरी माँ मेरी शादी अच्छी जगह करवा कर पैसे कमाना चाहती थी, पर उन्होंने मुझे कभी कुछ बुरा नहीं कहा। मुझे बुरा आदमी बनने के लिए भी नहीं कहा। वो तो शायद मेरी खूबसूरती थी जिसकी वजह से मैं बुरा आदमी बन गया। मुझे पता ही नहीं चला कि कब सारी बुरी चीज़ें मुझसे जुड़ गई और मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन गई। मेरे लिए वो सब सामान्य था जो कुछ लोगों के लिए पाप होता है, और मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे काम करता था जो मुझे नहीं करने चाहिए थे। मैं सिगरेट भी पीता था। मेरे दोस्त भी बहुत बोर हो गए थे मेरे साथ रहते रहते। मेरी ये आदत हो गई कि मैं दिया नाम की एक तवायब के कोठे पर जाने लगा। ये तवायब बहुत खूबसूरत थी। उसकी चर्चा दूर दूर तक थी, क्योंकि वो जवान थी और खूबसूरती की मिसाल थी। लोगों से उसकी खूबसूरती की तारीफ़ें सुनकर मैं भी चौंक गया और बोला कि मुझे भी देखना चाहिए कि वो कैसी दिखती है। दरअसल लोग कहते थे कि वो बहुत खूबसूरत है। मैं भी उसे देखना चाहता था और उत्सुकतावश मैं वहाँ चला गया। लेकिन फिर मुझे पता चला कि उसके कोठे का एक ख़ास नियम है कि जो ज़्यादा पैसे देता है वो वहाँ नहीं जा सकता, जबकि और कोठों में ऐसा नहीं होता था। वहाँ जो जितना ज़्यादा पैसे देता है उसे उतनी ज़्यादा इज्जत मिलती है। लेकिन यहाँ तो मामला ही कुछ ऐसा था कि अगर दिया को कोई पसंद आ जाता तो चाहे वो कोई रेडी वाला ही क्यों ना हो, वो उसके लिए नाचती। और अगर उसे कोई पसंद नहीं आता तो वो किसी जगह का नवाब ही क्यों ना हो, वो उसे अपने कमरे में कदम भी नहीं रखने देती। मेरे कई दोस्त थे जो कहते थे कि हम वहाँ जाना चाहते हैं, पर हमें वहाँ एंट्री नहीं मिलती। पर अगर आप वहाँ चले गए तो वो आपको देखकर ही पागल हो जाएगी और वो आपकी बात तुरंत मान जाएगी। और वो हर किसी को टाइम नहीं देती थी। उसके कुछ खास कस्टमर थे, लोग उसके गाने सुनने आते थे। वो कहते हैं कि उसे पैसों की भी चिंता नहीं थी। अगर उसे कोई रखेल की तरह रखने की कोशिश करता है तो वह उसे अपने कोठे से बाहर निकाल देती थी। वह बड़ी अजीब तरह की महिला थी। ऐसा कहा जाता है कि वो ये काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ एक वेश्या थी। फिर भी उसने अपनी बेटी को कोठे से सिर्फ इसलिए बाहर भेज दिया क्योंकि वह ये काम नहीं करना चाहती थी। दिया भी ये काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसे
उसके पति ने बेच दिया और हालातों ने उसे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। उसकी माँ भी इस दुनिया से जा चुकी थी, इसलिए मैंने फिर से सुना कि उसके साथ ऐसा करने वाले पति की उसने जान ले ली थी। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि यह झूठ है, कहानी है। जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाती है तो उसमें कुछ उनका भी अपना होता है। शायद इस कहानी को भी इसी तरह से पेश किया गया था, लेकिन यह कहानी ही थी जो लोगों को दिया तक ले आई। लोग पहले कहानी सुनते थे और फिर उसके मुख्य पात्र से मिलना चाहते थे, और वह इतनी खूबसूरत थी कि लोग उसे देखते ही उसकी खूबसूरती में खो जाते थे। वो सबको अपने पास बैठने नहीं देती थी। मैं भी थोड़ा चिंतित था। मेरे दोस्तों ने मुझसे शर्त लगाई थी कि तुम्हें एंट्री ज़रूर मिलेगी और हो सकता है हम भी तुम्हारे साथ अंदर जा सकें। पर अब मुझे लग रहा था कि वो औरत वाकई पागल है। वाकई उसने अपने पति की जान ली है, तभी तो वो इस फील्ड में है। और अगर मुझे देखकर गुस्सा हो गई और मना कर दिया तो आज मेरे दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती होगी। वो कहेंगे कि एक वेश्या ने तुम्हें ठुकरा दिया है। रात भी हो गई थी। मुझे और भी ज़्यादा चिंता उस औरत की थी जिसने बाजार में खुद को बेनकाब कर दिया हो। उसने एक नज़र मेरी तरफ देखा और मुझे लगा कि वो किसी सोच में खोई हुई है। पर फिर मेरे मन में कुछ और ही ख्याल आया। वो भी मेरी दीवानी हो गई और मैं हर रात उसके कमरे में बिताने लगा। जब मेरी माँ मुझसे सवाल करती तुम कहाँ हो, मैं माँ को बताता कि मैं मंदिर में पूजा कर रहा हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बुरा झूठ बोला। मैं बहुत बुरे काम करता था। मुझे पता था कि ये सब ठीक नहीं है, लेकिन मैं ये करता रहा। मेरी माँ ने मुझसे पूछा तू इतनी पूजा पाठ क्यों कर रहा है, तुझे क्या करना है। तो मैंने माँ को मनाने के लिए ये कहानी सुनाई कि माँ, तुझे पता है कि मैं दिखने में अच्छा हूँ, पर जो लोग दिखने में अच्छे होते हैं पर उनकी किस्मत अच्छी नहीं होती। मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में एक अच्छी लड़की आए, इसलिए मैं आजकल एक छोटा सा काम करता हूँ कि मैं रोज़ रात को मंदिर में सोता हूँ और जब मेरी आँख खुलती है तो मैं पूजा पाठ करने लग जाता हूँ। मेरी माँ ने कहा कि बेटा तू अपनी आने वाली ज़िंदगी से इतना क्यों डरता है। मैंने कहा माँ, आजकल लोग बड़े अजीब हैं। अगर मैं किसी से प्यार करूँ और वो मुझसे प्यार नहीं करेगी तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्या तुझे पता नहीं, तेरी ज़िंदगी में जो भी आएगी वो तेरा चेहरा देखकर ही आएगी। मेरी माँ भी चिंतित हो गई, बोली कि ऐसा ही कुछ है और तुझे इतनी चिंता नहीं होनी चाहिए। मैं तुझे ये नहीं कह रही हूँ कि तू मंदिर मत जा, तू बेझिझक जा, पर घर भी आ। जब तू जाता है तो मैं अकेली हो जाती हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब तो मैं कभी कभी घर आ जाऊँगा। पर जब मुझे दिया से मिलने जाना होता और माँ पूछती तो मैं झूठ बोल देता कि मैं कहीं और हूँ, क्योंकि वो भी कम खूबसूरत नहीं थी। वो कोई औरत नहीं थी, उसकी आंखें इतनी खूबसूरत थी मैं बता नहीं सकता। मैं उसकी आंखों में खो जाता था। मैं पूरी रात वहीं पड़ा रहता था। दिया ने मुझसे कहा था कि हम तवाइब किसी से प्यार नहीं करती, हम तो सिर्फ दौलत से प्यार करते हैं। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हमारे पास जो कुछ भी है वो सिर्फ दौलत है। हमारे सीने में दिल नहीं, दिल की जगह दिमाग है, ये धंधा है। और हम मानते हैं कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन हम यही कर सकते हैं, इसलिए हम पैदा हुए हैं और कोई हमें स्वीकार करने को तैयार नहीं है तो हम और क्या कर सकते हैं। वो बड़ी बड़ी और बहुत गहरी बातें करती थी। उसकी आवाज़ बहुत सुंदर थी। वो बहुत अच्छे गाने भी गाती थी। वो एक तवायब थी। वो कोई साधारण तवायब नहीं थी। वो बहुत अच्छी आवाज़ में गाने गाती और कविता भी लिखती थी। वो छोटी छोटी कहानी भी लिखती थी और उसके शब्द भी कहानियों जैसे होते थे। ऐसा लगता था जैसे वो कोई कहानी कह रही हो। वो हर चीज़ में कविता जोड़ देती थी और डांस भी बहुत अच्छा करती थी। मैंने उससे ज़्यादा खूबसूरत औरत कभी नहीं देखी थी। एक औरत जिसकी आवाज़ अच्छी हो, चेहरा अच्छा हो, कविता लिखना भी जानती हो और बात भी कर सकती हो, वो काम भी जानती हो और बहुत सुंदर हो और डांस भी करना जानती हो। तो ऐसी औरतें सबको अपनी उंगलियों पर नचाती है, जैसे दिया डांस कर रही थी। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि मेरी दोस्ती एक विदेशी महिला से थी और वो मेरी एक तस्वीर के लिए मुझे हज़ारों डॉलर भेजती थी, क्योंकि उसके हिसाब से मैं बहुत सुंदर और अलग किस्म का आदमी था। इसलिए मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ये पैसे बर्बाद हो जाते थे। मेरी माँ कहती थी कि मुझे नौकरी कर लेनी चाहिए, लेकिन मुझे नौकरी करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने पढ़ाई की थी और मुझे नौकरी मिल भी सकती थी, लेकिन अब मैं धीरे धीरे अपनी सेहत का मालिक बन गया था। वो कहते हैं ना कि एक ख़ास उम्र होती है जिसमें अगर आपको पैसे कमाने की आदत लग जाती है तो आप सारी ज़िंदगी पैसे कमाते रहते हैं। और मेरी उम्र में मुझे पैसे कमाने की नहीं, बल्कि ऐसी जगहों पर जाकर आराम करने की और नशा करने की आदत पड़ गई थी। लेकिन मैं ऐसा ही था। मेरी माँ हमेशा मेरे लिए रिश्ता ढूंढती रहती थी। उनकी बस एक ही शर्त थी कि लड़की अमीर घराने की इकलौती बेटी होनी चाहिए। वो अपने साथ ढेर सारा सामान लेकर आए और मैं भी उसके पिता के कारोबार में शामिल रहूं। मुझे पता था कि मेरी माँ को ऐसी लड़की नहीं मिलेगी, क्योंकि आजकल के माहौल में लड़के ऐसी लड़कियों की तलाश करते हैं जो बहुत अमीर हो और उम्र में बड़ी हो, और फिर भी उससे शादी कर लेते हैं। मैं यह सुनता रहा था, लेकिन मेरे मामले में ऐसा कुछ नहीं था। मेरी माँ को कौन समझाए, वो इन सब में व्यस्त रहती थी और हर दिन
कहीं ना कहीं जाती रहती थी। उसने 2-3 महिलाओं से कहा भी था कि अगर कोई रिश्ता होगा तो ज़रूर बताओ। मैंने भी कुछ रिश्ते देखे थे, लेकिन वो कहती थी कि उसे इससे ज़्यादा अमीर चाहिए। मेरी माँ भी मेरी तरह ज़िद्दी थी और अपनी मर्जी की थी। मेरी एक बड़ी बहन भी थी, लेकिन हमने उसकी शादी करवा दी और वो दूसरे शहर में रहती थी। वो अपने पति के साथ रहती थी, उसके 2 बच्चे थे। कभी कभी वो हमारे घर आती और बहुत शोर मचाती। मुझे उसके बच्चे अच्छे लगते थे, लेकिन वो मुझे बहुत चिढ़ाते थे, तो मैं तंग आ गया था। एक दिन मेरी माँ ने पूछा, क्या तुम रात को सोए नहीं? क्या तुम बार बार मंदिर जाने लगे हो? तुमने कौन सी पूजा शुरू कर दी है? मैंने कहा, माँ, जवानी की पूजा का बड़ा महत्व होता है। मेरी माँ भी पूजा करती थी। मैं माँ से कहता कि बस इतना समझ लो कि मुझे वहाँ बहुत खुशी मिलती है। मेरी माँ ने कहा, कोई गलत काम करने की गलती मत करना। मुझे तुम्हारी शादी करनी है, वो भी बहुत अच्छी लड़की से, और तुम्हें उसे हमेशा खुश रखना है। मैं एक अमीर घर की लड़की लाऊंगी, और अगर मैं उसे लाती हूँ तो याद रखना वो बहुत बिगड़ी हुई होगी और उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा। अगर उसके घर वाले हमसे नाराज़ हो गए तो वो सब कुछ वापस ले सकते हैं, और अगर वो सब कुछ दे दें तो इसमें कुछ गलत नहीं है। तो हम उसका ख्याल रखेंगे। सबसे ज़्यादा तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा। मैं उसके साथ एक डिफ़िकल्ट सास नहीं बनूंगी। तुम्हें भी अपने आप को एक अच्छा पति साबित करना है। मैंने कहा कि तुम जहाँ कहोगी मैं वहीं शादी करूँगा। मेरी माँ ने कहा कि मुझसे वादा कर। मैंने कहा कि मैं वादा करता हूँ कि तुम जहाँ कहोगी मैं वहीं शादी करूँगा, और शादी के बाद भी मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। मैं अपनी बीवी का गुलाम नहीं बल्कि तुम्हारा गुलाम बनूंगा। मेरी माँ बहुत खुश हो गई और कहा कि ठीक है। मेरी माँ ने एक दिन बिरयानी बनाई थी, लेकिन मुझे कोठे पर जाने की जल्दी थी। उन्होंने उसे एक डिब्बे में रख दिया और मुझसे कहा कि मंदिर में बैठकर खा लेना। मैंने कहा कि मैं नहीं ले जा सकता, लेकिन उन्होंने जिद की और मुझे डब्बा दे दिया। जब मैं कोठे पर आया तो मैंने वह डिब्बा दिया को दे दिया और कहा कि यह लो बिरयानी, मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, मेरी माँ ने बनाई है। वो हैरान होकर बोली कि ऐसा पहले कभी किसी ग्राहक ने नहीं किया। मैंने कहा कि मेरी माँ ने मुझे दिया और मैंने तुम्हें दे दिया। तुम यहाँ जो बनता है वही खाती हो। माँ के हाथ का बना खाना बड़ा मज़ेदार होता है। उसने कहा कि हम यहाँ दुनिया की हर चीज़ खाते हैं, पर तुम सही कहते हो माँ, उसके हाथ के खाने जैसा दूसरा खाना नहीं होता। मुझे भी माँ की बहुत याद आती है। मैंने उससे कहा कि मेरी माँ बहुत अच्छी और मासूम है। उसने कहा कि काश मैं उनसे मिल पाती। तो मैंने कहा, मजाक मत करो, मैं अपनी माँ को कैसे बता सकता हूँ? अगर तुम उनसे मिलोगी तो वो ज़रूर बेहोश हो जाएंगी। मैं उनसे कहता हूँ कि मैं मंदिर जा रहा हूँ। इस पर दिया मुस्कुराई नहीं। उसने कहा कि तुम बहुत गलत कर रहे हो। मैंने कहा कि मुझे पता है, पर बस इतना ही है। मेरे ये जवानी के दिन है, और जवानी में सभी लोग ऐसे ही होते हैं। जब बूढ़े हो जाते हैं तो सभी लोग भगवान को याद करते हैं, और मैं भी उन्हें याद करूँगा। मेरे जीवन के दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। मैं खुश था, खाता पीता था, मुझे किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं थी, और मैं चाहता था कि मेरी ज़िंदगी आगे बढ़े। वही हुआ। मुझे दिया से प्यार नहीं हुआ था, मुझे उससे प्यार करना भी नहीं था, पर हम ऐसे ही रहते थे। हम एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे से बातें करते थे, एक दूसरे को मिस करते थे। वो मुझे शायरी सुनाती थी जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। अगर मैं नहीं समझ पाता तो वो अपने साथ साथ मुझे भी समझाती। कभी कभी तो वो ये भी कहती कि प्यार किस्मत वालों को ही मिलता है। मैंने कहा, हाँ, तुम लोग इतने किस्मत वाले नहीं हो कि प्यार पा सको, पर तुम लोग एक्टिंग बहुत अच्छी करते हो। तो वो कहने लगी कि हाँ, हमें एक्टिंग के पैसे मिलते हैं, पर प्यार के पैसे नहीं मिलते। उसमें तो दुख ही मिलता है। कभी कभी मुझे उसकी बातें बड़ी अजीब लगती, पर मुझे उसकी बातों से कोई लेना देना नहीं था। मैं अच्छा वक्त बिता रहा था। मैं एक बार के लिए खुश था। मैंने देखा कि एक बाबा जो हाथ पढ़ते थे, मैंने उन्हें अपना हाथ दिखाया और कहा, बताओ मेरी ज़िंदगी में कितना मज़ा लिखा है। क्या मैं सारी ज़िंदगी ऐसे ही जीता रहूँगा? उन्होंने मेरे हाथ की तरफ देखा और एक पल के लिए कहीं खो गए। फिर उन्होंने मेरा हाथ देखा। उसने अपना हाथ खुद से हटाया और कहा कि तुम बहुत बदकिस्मत इंसान हो, चले जाओ यहाँ से। मैंने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या बकवास कर रहे हो? कैसी बातें कर रहे हो? उसने कहा, हाँ, तुम बहुत बदकिस्मत इंसान हो, चले जाओ यहाँ से। मैंने उसे उसके पैसे देने की कोशिश की, लेकिन उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया। मैं बहुत परेशान हुआ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये लोग अपना व्यवसाय चलाने के लिए कुछ भी कह देते हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने ऐसी कुछ भी कह दिया क्योंकि उनका मूड ख़राब था। मैंने फिर इस बारे में नहीं सोचा। मैं दिया के पास बैठा था। कमरे में हल्का संगीत बज रहा था और मैं उसे देख रहा था। वह वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने मुझे कहा कि उसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैंने कहा, ठीक है। मैं बैठ गया और पूछा कि ज़रूरी बात क्या है? उसने कहा, देखो, यह बड़ी अजीब बात है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, पर मैं तुम्हें ज़रूर बताना चाहती हूँ। तुम अच्छे इंसान हो, मुझे लगता है तुम मेरी बात समझोगे। मैंने कहा, क्या बात है? वो कहने लगी, आपके पास ज़्यादा पैसे हैं क्या? मैंने कहा, अगर तुम्हें ज़्यादा चाहिए तो तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं 1 हफ्ते बाद आऊँगा तो ले लेना। उसने कहा कि पैसों की बात नहीं है। मैंने कहा, तो फिर क्या बात है? उसने कहा कि यह तुम्हारे और मेरे लिए और किसी और के लिए भी बहुत ज़रूरी है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या कह रही थी।
मैंने कहा, क्या मतलब है, साफ साफ बताओ, तुम्हें क्या हो गया है, तुम पत्नियों की तरह पहेलियाँ क्यों बुझा रही हो। उसने मुझे बड़ी अजीब निगाहों से देखा और फिर बोली, मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैं 2 पल चुप रहा, फिर हंसने लगा। मैंने कहा, मैं ही तुम्हें मजाक करने के लिए मिला था, तुम किस बात पर मजाक कर रही हो। उसने कहा, ये मजाक नहीं है, ये तुम्हारा बच्चा है। मैंने कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो बोली, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं जानती हूँ ये बच्चा तुम्हारा है। जब उसने बड़ी गंभीरता से कहा तो मैंने कहा, तुम कौन हो, तुम्हारी हैसियत क्या है, क्या तुम मुझे पागल बनाना चाहती हो। वाह, तुमने देखा कि वो बहुत अमीर आदमी है, क्यों ना उसको बच्चे के मुद्दे पर ब्लैकमेल करूं कि मेरा बच्चा है और इसके लिए मैं तुमसे शादी कर लूं या कुछ और। क्या तुम मुझे इतना पागल समझती हो। नहीं नहीं, मैं इतना पागल नहीं हूँ। जब मैं यहाँ आता था तो मैं तुम्हें पैसे देता था और तुम्हारे लिए तोहफे भी लाता था। तुमने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया और ना ही मैंने तुम पर कोई एहसान किया। आज के बाद मेरा तुमसे जो भी रिश्ता था वो ख़त्म हो गया। मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा। वो चिल्लाने लगी कि ये बच्चा तुम्हारा है, मैं इसकी जान नहीं लूँगी, मैं ये पाप नहीं कर सकती, तुम बताओ इसका क्या करना है। मैंने कहा, ये बच्चा मेरा नहीं है, तुम इसके साथ जो चाहो करो। तुम झूठ बोल रही हो, तुम मुझे फंसा रही हो। ये सच है कि वैसे ऐसी ही होती है, उसने मुझे फंसाया है और मेरी बची कुची कमाई भी छीन ली। पर मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे झांसे में आ जाऊँ। तुमने बड़े बड़े लोगों को बेवकूफ़ बनाकर बर्बाद किया होगा, मैं उनमें से नहीं हूँ। मैंने सिर उठाकर कहा और वहाँ से चला आया। उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं था, पर मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। अब मैंने तय कर लिया कि मैं उसके पास कभी नहीं जाऊंगा। वो मुझे पागल बना रही थी। ऐसी जगह पर रहने वाली औरत पर मैं कैसे भरोसा कर सकता हूँ। मुझे नहीं पता कि वो किसका गुनाह मेरी किस्मत पर डाल रही थी। मुझे मनाने की कोशिश कर रही थी। वो खुद ही कह रही थी कि हमारे पास दिल नहीं है, हमें सिर्फ पैसों से मतलब है। और फिर अचानक वो बड़ी सती सावित्री बनने की कोशिश कर रही थी। जाहिर है, अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो भी यही मान लेता कि वो औरत झूठ बोल रही है और मुझे उससे कोई प्यार नहीं था। यह सब बस टाइम पास था। मैं उसी वक्त वहाँ से चला आया और 1 महीने तक दिया के साथ नहीं रहा। इसी बीच मेरी माँ ने एक लड़की को देखा जो बहुत अमीर घराने की बेटी थी। जब मैंने उस लड़की की फ़ोटो देखी तो मैं उसे देखता ही रह गया, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। मेरी माँ मुझसे कह रही थी कि तुम्हारे सास ससुर ने मुझे बताया कि हमारी बेटी गाय है, वो बहुत ही सीधी सादी और दूसरी लड़कियों से बहुत अलग है। हमारे घर में किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं है इस पर। मैं भी बहुत खुश हो गया। मुझे भगवान का वो कहा याद आ गया कि अच्छे आदमियों के लिए अच्छी पत्नियां होंगी और बुरे आदमियों के लिए बुरी। लेकिन एक बहुत ही अच्छी औरत मेरी तरफ आ रही थी। इसका मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया था। भगवान मुझसे नाराज़ नहीं थे। अगर वो मुझसे नाराज़ होते तो मेरी शादी इतनी अच्छी लड़की से नहीं होती। चीज़ों की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ एकदम ठीक था। हमारी शादी शहर की बड़ी शादियों में गिनी जाती थी, क्योंकि उसके पिता बहुत मशहूर थे। हर कोई जानना चाहता था कि बिजनेसमैन संदीप राय की बेटी की शादी हो रही है। मैं बहुत खुश था। मैंने अपनी शादी की खबर दिया को भी दे दी, ताकि अगर उसके दिल में कोई बात हो तो वो बाहर आ जाए और उसे पता चल जाए कि मेरी शादी कहाँ हो रही है। मैं उसे अपना दुश्मन समझ रहा था। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया और हमें हमारे नए घर में भेज दिया गया, क्योंकि उसके पिता ने मुझे दहेज में एक घर दिया था जहाँ पूरा घर पहले से ही सजा हुआ था। मैं इस घर में ऐसी कोई चीज़ लगवाने के काबिल नहीं था। अगर मैं आपको यह बताने बैठा कि इस घर में क्या नहीं है तो शायद रात ही ख़त्म ना होती। यहाँ सब कुछ था। ऐसा लग रहा था जैसे इस धरती पर मेरे लिए जन्नत बना दी गई हो। हम यहाँ रहने वाले थे। सबको हमने यहीं से विदा किया और हमसे मिलकर सब वापस चले गए, क्योंकि अब हमारा अपना घर था। दुल्हन को कमरे में बिठाया गया। मुझे यह कहा गया कि कमरे में जाने से पहले मैं पूरा घर देख लूँ, और मैं बहुत उत्सुक था। इतना ही नहीं, मेरे नाम से एक बैंक का अकाउंट भी बनवाया गया जिसमें लाखों रुपए जमा थे, और कहा गया था कि हम हर महीने पैसे डाल दिया करेंगे। उन्होंने कहा था कि आपको कोई काम नहीं करना, हम आपको पैसे देंगे, लेकिन अभी आपको बस हमारी बेटी को खुश रखना है। हम चाहते हैं कि हमारी बेटी खुश रहे, उसके चेहरे पर मुस्कान रहे। इसके अलावा हमारा हनीमून बस 1-2 जगह ही नहीं होने वाला था, हमें पूरी दुनिया की सैर करनी थी और टिकटें बुक हो चुकी थी। मैं अपनी पत्नी का चेहरा देखने के लिए उभार ले गया था। मेरे ससुर ने मुझे उसके लिए पैसे भी दिए थे और मुझसे कहा था कि अपनी पत्नी को मत बताना कि पापा ने दिया है, और उसे दे दिया। मैं कमरे में गया और मैंने उपहार उसके पास रख दिया। वह घूंघट ओढ़े बैठी थी। मैंने उसे उपहार दिया और उसका घूंघट उठाया, पर जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा तो मैं हैरान रह गया। उसका पेट निकला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे 5 महीने की गर्भवती हो। मैंने उससे पूछा, क्या तुम माँ बनने वाली हो? वह हैरान रह गई। वो बोली, नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरे साथ चलो। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कहीं ले जाने लगी। मुझे नहीं पता था कि वह मुझे कहाँ ले जा रही है। वह मुझे एक कमरे में ले गई जहाँ एक छोटी बच्ची सो रही थी, जो शायद 8 महीने की लग रही थी। मैंने पूछा कि वह कौन है और कहाँ से आई है। उसने कहा कि वह मेरी बेटी है। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, आपकी बेटी? क्या आपकी पहले शादी हुई थी?
नहीं मैं किसी से प्यार करती थी और हमने प्यार में सारी हदें पार कर दी थी, लेकिन उसने मुझसे शादी नहीं की, उसने मुझे धोखा दिया। मैंने खुद को मारने की कोशिश की लेकिन इस बच्ची को जन्म दिया। फिर मेरे माता पिता ने कहा कि वो मेरी शादी एक बहुत अच्छे और सुंदर आदमी से करवा देंगे और उन्होंने मेरी शादी आपसे करवा दी। मैंने कहा लेकिन मुझे इस लड़की के बारे में कुछ नहीं बताया गया। आप क्या कह रही हो? मैं घबरा गया क्योंकि मैं इस सब के लिए तैयार नहीं था। वो अपने आप को छुपा रही थी क्योंकि उसका पेट अभी भी दिख रहा था। इसका मतलब था कि उसने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया था। साफ था कि वो एक बच्चे की माँ थी, इसलिए वह हेल्दी लग रही थी। मैं अजीब तरह से घबरा गया। मैंने पूछा मुझे क्या करना चाहिए। मैंने अपने ससुर को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि जहाँ तुम्हें इतना कुछ दिया जा रहा है वहाँ तुम एक बच्चे को संभाल नहीं सकते, और वैसे भी अब हमारी बेटी तुम्हारी पत्नी है, अगर तुम उसे छोड़ दोगे तो हमारा दिया हुआ सारा सामान भी वापस ले लिया जाएगा। मैं बुरी तरह से फंस गया था, इसलिए ये लोग हमें इतना कुछ दे रहे थे क्योंकि वो अपने खोटे हुए सिक्के को यहाँ इस्तेमाल कर रहे थे। भगवान का कहा कभी झूठ नहीं होता। मेरे साथ वैसा ही हुआ जैसा मैं था, मुझे वैसी ही पत्नी मिली। अब मुझे दिया की बातें याद आने लगी। क्या ये वाकई सच तो नहीं? वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी, लेकिन मैं इतनी जटिल स्थिति को संभाल नहीं सकता था। वो बच्ची भी हमारी थी, वो मेरे पास ही थी, और उसने कहा कि तुम्हें इस बच्ची का पालन पोषण करना है और इसे पिता का नाम देना है। वो मेरी पत्नी की नाजायज़ संतान थी। मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था? क्या मुझे ऐसी पत्नी चाहिए थी? मेरी माँ भी चुप हो गई क्योंकि मेरी माँ ही मुझे यहाँ लेकर आई थी। मैं फंस गया था। क्या मेरी माँ ने सिर्फ धन देखा था? क्या लड़की का चरित्र नहीं देखा था? मेरे मन में उल्टे सीधे ख्याल आते थे। मैं जब भी अपनी पत्नी को देखता तो मुझे गुस्सा आता था। वो मुझ पर हुक्म करती थी, उसके माता पिता भी मुझ पर हुक्म करते थे। ऐसा लगता था जैसे उन्होंने मुझे खरीद लिया है। उसके पिता ने एक बार तो यह भी कह दिया कि मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया है, क्या तुम हमारी बात नहीं मान सकते? मेरी माँ ने मुझे बहुत बुरी जगह फंसा दिया था। पता नहीं मुझे किस गुनाह की सज़ा मिल रही थी। हमारी शादी को 1 साल बीत गया था कि अचानक मुझे सपने में दिया दिखाई दी। मैंने उसे बहुत बुरी हालत में देखा। मैं उससे मिलने गया और सोचा कि मैं उसे कुछ पैसे दूंगा। जब मैं वहाँ गया तो उसने मुझसे मिलने से मना कर दिया। फिर मैंने जोर दिया तो वो मान गई, पर उसने कहा कि वो मुझसे बात करेगी, वो भी सिर्फ कुछ मिनट के लिए। वो मेरी तरफ देख भी नहीं रही थी। मैंने कहा वो बच्चा कहाँ है जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था? तो वो बोली तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने कहा बताओ, क्या बेटी पैदा हुई है? वो मेरी बेटी है, तुम मुझे उसे वापस दे दो। मैं उसे यहाँ नहीं छोड़ सकता। मैं पहले ही अपने किए की सज़ा भुगत रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा चिंतित था। अगर मैं किसी की नाजायज़ संतान को पाल सकता था तो अपनी क्यों नहीं? मुझे पता हो गया कि वो मेरी ही संतान थी। अब मुझे यकीन हो गया था। उसने कहा आपने बहुत देर कर दी। वो बच्ची इस दुनिया में आने से पहले ही चली गई। वो मेरी बेटी ही थी, लेकिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई और हम उसे बचा नहीं सके। मैंने कहा आप झूठ बोल रही हैं, मेरी बेटी आपके पास है। लेकिन उसने मुझे बताया कि मेरी बेटी कहाँ दफन है। उसने कहा आप जाकर देख सकते हैं। मैं बहुत रोया, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने दिया से माफ़ी मांगी। उसने कहा कि बहुत से लोगों ने मुझे दुख पहुंचाया है, मैंने तुम्हें भी माफ़ कर दिया है। मैं वहाँ से वापस आ गया और अब अपनी वैसी ही ज़िंदगी जी रहा हूँ। मुझे पता है कि मेरी पूरी ज़िंदगी एक सज़ा है। उसकी माँ भी जब मेरी तरफ देखती है तो वो भी मुझे बड़ी अजीब नज़रों से देखती है और कहती है हमारी बेटी को छोड़ने के बारे में सोचना भी मत। अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो हम तुम्हारा सारा सामान वापस ले लेंगे, हम तुम्हें भी इस दुनिया से भेज देंगे। मैं उसका कुछ भी बुरा नहीं कर सकता, मैं उसे दुख भी नहीं पहुंचा सकता। ऐसा लगता है कि उसके माता पिता ने मुझे खरीद लिया हो। वो मेरी कोई इज्जत नहीं करते। मेरी उस घर में नौकरों जैसी हालत हो गई है। मैंने ये ज़िंदगी अपने हाथों से बनाई है। अच्छा होता अगर मैं दिया से शादी कर लेता और अपने बच्चे को पढ़ाता। मैंने उससे झूठ बोला। मुझे पता था कि ये मेरा बच्चा है, लेकिन उस वक्त मैं घबरा गया था और डर गया था। लेकिन अब मेरी पूरी ज़िंदगी ऐसी गुजरने वाली है और मैं कुछ नहीं कर सकता। कभी कभी मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ और दिया के पास जाने की सोचता हूँ। अब पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन अब वो मुझे वहाँ आने भी नहीं देती। कहती है अपने पैसे अपने पास रखो, लेकिन मैं तुम्हारा चेहरा भी देखना नहीं चाहती। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही शख्स था जिसके साथ मैं थोड़ा खुशी महसूस करता था, लेकिन अब वो मुझे ये मौका भी नहीं देती। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, कभी हमें किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लौटकर हमारे पास ज़रूर आता है। हमें हमारे कर्मों का हिसाब यही करना होता है, और लालच बुरी बला है। हमें खुद मेहनत करके अपनी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए, ना कि हराम का खाना चाहिए। तभी तो कहा गया है जैसी करनी वैसी भरनी। दोस्तों कैसी लगी आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।